Recording progress. हाय एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग रिज्यूम करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने इतना कर लिया था एंड विल ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल बाय टुडे। सो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows that daily pocket allowance of children of a locality, the mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f। देखो यहाँ पर आपको जनरली आपको क्या बोला जाता है कि मीन निकालो, मीन का वैल्यू आप फाइंड आउट करो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, मीन का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ पर आपको मीन का वैल्यू गिवन 18, अगर मीन का वैल्यू 18 गिवन है तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। निकाल लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो वर्टिकल टेबल है इसको आपको हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल बनाना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेली पॉकेट अलाउंस। डेली पॉकेट अलाउंस, और डेली पॉकेट अलाउंस आपको रुपीज में दिया हुआ है, तो इन रुपीज। दूसरा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना, ये नंबर जो होता है इसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्लास इंटरवल। पहला वाला क्लास इंटरवल जो है 11 से 13 है, फिर है 13 से 15, फिर है 15 से 17, फिर है 17 से लेकर 19, और फिर 19 से लेकर 21, फिर 21 से लेकर 23, और लास्ट है 23 से लेकर 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है, एक्सआई। एक्सआई मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज 11 और 13 का। 11 और 13 का एवरेज कितना हो जाएगा, 12। अरे बीच का नंबर ऐसे देख लो ना, 11 + 13 कितना होगा, 24, 25, 4/2 कितना होगा, 12, बीच का नंबर। 13 और 15 के बीच का नंबर क्या है, 14। ठीक है, 13 और 15 के बीच का नंबर 14 है। 15 और 17 के बीच का नंबर कितना है, बताइए। 32, 16 आ जाएगा पक्का। ऐसे ही अपन करते चले जाएंगे, तो ये 20 आ जाएगा, अगला आ जाएगा 22, अगला आ जाएगा 24, एंड उसके अगला आ जाएगा 20। ओह माय गॉड, व्हाट हैव यू डन। 19, 20, this should be 18, and this should be 20, this should be 22, and this is 24। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करें आगे, आगे आपको समेशन एफ आई एक्स आई करना है। अब आप मेरे को बताओ कि समेशन एफ आई एक्स आई करना आसान है या मुश्किल है। करके देखते ना, 12 × 7, ठीक है, ओके ओके, बट नंबर बड़ा आएगा। ठीक है, अच्छा। 14 × 6, ये भी बड़ा नंबर आएगा। 19 × 6, 9 × 16, 13 × 8, ओ माय गॉड, ये तो और बड़ा नंबर है। तो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। मैंने खुद से दिमाग लगा के डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं इन नंबर्स को छोटा कर दूं। नंबर्स को अगर छोटा करना है आपको, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास मार्क के डिजिट को छोटा कर सकते हो, क्योंकि ये 12, 14, 16 सब बड़े बड़े नंबर्स हैं। इनको छोटा करने के लिए अपन अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सारे जितने भी एक्सआई है इन सब में से ए सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि एक्सआई माइनस ए, उस कॉलम को अपन डी आई कह देंगे, और एक इसको मानेंगे अपन बीच वाले नंबर को। बीच वाला नंबर देखिए, यहाँ पर ये बीच वाला नंबर हो जाएगा। कॉमन सेंस भी तो एक चीज होती है,
यूज करो और बीच वाला नंबर निकालो। यहाँ पे सिंगल आएगा, अकेला बीच वाला नंबर 18, तो 18 को हम लोग ए बोल देंगे। अब आपको हर नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मन ही मन में कीजिएगा सब्ट्रैक्ट। तो 18 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं हर नंबर से, तो देखिए क्या हो जाएगा। 12 माइनस 18 कितना होता है बताइए मुझे। 12 माइनस 18 इज -6। यार मन ही मन में करना है, ध्यान रखिए, हर नंबर में से -18 ऐसे अपन करते चले जाएंगे ताकि नंबर छोटे हो जाए। लास्ट में अपन वैसे भी फॉर्मूले में उसको जोड़ देते। तो 12 माइनस 18 इज -6, 14 माइनस 18 इज -4, 16 माइनस 18 इज -2, 18 माइनस 18 इज 0, 12 20 माइनस 18 इज 2, 22 माइनस 18 इज 4, 24 माइनस 18 इज 6। ठीक है, नाइस। अब हम समेशन एफ आई डी आई कर ले क्या? क्या आपको लग रहा है समेशन एफ आई डी आई करना चाहिए या फिर और छोटा करें इन नंबर्स को अपन? वैसे आप चाहो तो और छोटा कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, 7 6 42 ये मैनेजेबल है, वैसे तो 6 4 24 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर चाहो तो और छोटा कर सकते हो, लेकिन मैं एफ आई डी आई से काम चला लूंगा, मेरा काम हो जाएगा इससे। तो मैं, और वैसे भी यार क्या है ना, ये स्टेप डेविएशन मेथड अपने सिलेबस में है, और जो लास्ट वाला था, सॉरी अज्यूम्ड मीन में सिलेबस, ये अज्यूम्ड मीन है ना, मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक है, लेकिन काम अपने को ध्यान रखना है। तो अज्यूम्ड मीन जो है दैट इज इन आवर सिलेबस, बट स्टेप डेविएशन हमारे सिलेबस में नहीं, तो इसलिए वो स्टेप डेविएशन में कम से कम अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। आखिरी कॉलम क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू डी आई, इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो एफ आई इंटू डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से इत्मीनान से 7 6 42 -42 आएगा यहाँ पे। फिर 6 4 24, 9 2 18, 13 0 2f, 5 4 20, 4 6 24, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अपने को करना क्या है, लास्ट वाला कॉलम ऐड करना है, समेशन एफ आई डी आई, इनको अपन ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। करो बेटा ऐड। -42, नेगेटिव नंबर सारे नेगेटिवली ऐड हो जाएंगे, तो 42 + 24 कितना हो जाएगा, 66 नेगेटिव का, और 66 + 18 करना है तो आप 66 + 10 करो 76, और फिर 8 ऐड करो तो आ जाएगा 84 नेगेटिव का। तो -84 आ रहा है यहाँ तक का सम, और यहाँ तक का सम आ रहा है 44 + 2f, तो ये वाला सम आ रहा है 44 + 2f। ठीक है, तो 44 + 2f -84। ठीक है, तो 44, अब ये आ जाएगा आपके पास -40 + 2f। अच्छा, और समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई विल बी, करो इनको ऐड बेटा। अच्छा ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना यार, सर 44। 44 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन यार एफ है ना यहाँ पे, आप पूरा बताइए। 44 + f आ रहा है क्या? यस सर। ओके, 44 + f। अब क्या करूँ मैं, अब मैं मीन निकालता हूँ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, इसमें मीन का फॉर्मूला होता है डी बार प्लस ए। यार डी बार अपन समझते हैं ना क्या है, अपने को तो पता ही है, डी बार प्लस ए मतलब एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस ए। यार डी बार मैं आपको इसलिए लिख के बता देता हूँ ताकि आपको अगर शॉर्ट में याद रखना तो रख लो, अदरवाइज आप डायरेक्टली इतना याद रखो। जब मैं यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई लिखता हूँ तो वो एक्स बार कहलाता है। जब मैं यहाँ पे समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई लिखता हूँ तो उसको यू बार प्यार से कह देते हैं अपन, तो वो बस प्यार से कहने वाला तरीका है डी बार, ताकि हमको फॉर्मूला याद रहे। अच्छा, मीन आपको क्वेश्चन गिवन है 18 के बराबर है, और आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि समेशन एफ आई डी आई जो है वो 2f -40 है, चेक कर लो। देखो यहाँ पे ना 2f -40 गिवन है यहाँ पे, 2f -40 गिवन है। ठीक है, अपॉन समेशन एफ आई कितना गिवन है, 44f प्लस ए। ए कितना, अज्यूम्ड मीन है, हमने जो अज्यूम्ड मीन माना है वो हमने 18 माना है,
गलती से हमने 20 माना होता तो यहाँ पे अपन 20 लिखते। 20 मानना भी गलत नहीं है, बट वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, हम बीच का इसलिए मानते ताकि हमारे को सिमेट्रिक कैल देख रहे हो यहाँ पे सिमेट्रिक नंबर है, 246 नेगेटिव में और 246 पॉजिटिव में, इसलिए हम बीच का मानते हैं। बीच का नहीं मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी नॉट वेरी सिमेट्रिक आएगी। यहाँ पे अपन 18 को ऐड कर देंगे। ठीक है, कर लो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व। तो कोई मुझे बताएगा क्या आंसर आ रहा है? ये 18 और ये वाला 18 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 आएगा इस तरफ। दिस इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44f। तो कोई भी नंबर 0 के बराबर कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर 0, जब उसका न्यूमरेटर 0 हो, मतलब 2f माइनस 40 जो है वो 0 होना चाहिए। तो 2f का वैल्यू होना चाहिए 40 के बराबर, मतलब f का वैल्यू होना चाहिए 20 के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 के बराबर होगी। देखो कैलकुलेशन इसका मुश्किल नहीं था ना, बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही इसका टेबल बनाना मुश्किल था। मुश्किल क्या होता है, द डिसीजन दैट यू वांट टू गो विद द डायरेक्ट मेथड और विथ स्टेप डेविएशन मेथड और विथ अज्यूम्ड मीन मेथड। राइट नाउ वी वेंट विथ अज्यूम्ड मीन मेथड। हम लोगों ने अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करा है। आप स्टेप डेविएशन से भी जा सकते थे, उसकी जरूरत नहीं है। मतलब आपको क्या करना होता है कि इस डी को और छोटा करते हैं आप, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं इसको, क्लास इंटरवल कितना है 2 का, तो हर इसको 2 से डिवाइड करके और छोटा कर सकते थे, बट उसकी जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी छोटे नंबर से, नंबर टेंस में है ना, हंड्रेड्स में भी नहीं है। 42, 24 ये सब आसान नंबर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोला गया है कि 30 women were examined देखिए क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। ठीक है, फाइंड द मीन हार्टबीट्स पर मिनट फॉर दीज women for a suitable method। तो नंबर ऑफ हार्टबीट्स 65 से 68 हार्टबीट 2 women की थी, 68 से 71 4 women, 71 to 74 3, 74 to 77 8 women and so on। ठीक है, ठीक है। तो आपको बोला गया है ये चीज सॉल्व करने को, तो कैसे करोगे सॉल्व? नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट, तो यहाँ लिखा अपन ने नंबर ऑफ हार्टबीट्स। हार्टबीट्स को मैं एच बी लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ। हार्टबीट्स पर मिनट को मैं पीएम लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ ज्यादा ही आलस हो गया क्या, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ विमेन। इज दैट ओके? अच्छा, अब आप इस कॉलम को फटाफट वर्टिकली बना ले। तो 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, फटाफट 77 टू 80, 80 टू 83, 83 टू 86, मेरे ख्याल से लास्ट। फिर आएगा 24387, 2438742। ठीक है क्या? हाँ, ये आ गया। अब क्या करें अपन? नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ विमेन। अब हमको क्या करना है कि हमको सबसे पहले क्लास मार्क लिखना होता है। क्लास मार्क मतलब क्या होता है कि जो भी आपका क्लास इंटरवल है उसका एवरेज। क्लास मार्क को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई से। तो 65 और 68 का एवरेज क्या होगा? 66.5 होगा। ठीक है ना? वैसे बीच का नंबर होता है, अगर आप कंफ्यूज रहो तो बीच का नंबर आप ढूंढ लो। तो देखिए 65 और 68 का एवरेज अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 65 प्लस 68 कितना हो जाएगा? 8 और 6 13, और 6 6 12, 12 और 1 13 बटा 2, तो 2 2 6 12, 2 6 12.5, 66.5 होगा।
आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। फिर उसी तरह से इनका एवरेज कितना होगा निकाल लोगे अगर आप, तो देखो क्या आएगा, 68 के बाद 69 आता है, 69.5। आप करके देख लेना, है ना। तीन तीन का फर्क है, इसमें 3 ऐड कर दिया गया है। अरे यार, एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, उसको अप्लाई करना पड़ता है इधर, है ना। क्लास मार्क लिखते वक्त इसको हमेशा अप्लाई करें। दोनों में 3 का डिफरेंस है, तो अगला 3 और ऐड कर दो, तो 72.5। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो इनका एवरेज निकालिए आप, 71 प्लस 74/2 करके देख लो आप, कितना आ जाए, 145/2। 2 7 जार 14, 2 2 जार 4.5। भरोसा हो गया, +3 और करो, तो 72 + 3 कितना होता है, 75। तो ये आ जाएगा 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। ठीक है, बढ़िया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो मेरे पास नंबर ऑफ विमेन जो है वो फ्रीक्वेंसी, सेकंड कॉलम हमेशा फ्रीक्वेंसी का होता है। ये फ्रीक्वेंसी को अगर अपन क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एफ आई एक्स आई आएगा। लेकिन आप देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी मुश्किल हो जाने वाली है। अगर अपन एफ आई एक्स आई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 2 × 66.5 करना थोड़ा हेडेक वाला काम। वो तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन 4 × 69.5, फिर 8 × 75, उनके आंसर फिर बड़े आएंगे। उन आंसर को ऐड करना, आप ये मत सोचना कि आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा तो ऐसे ही कर देते, ना ना ना। एक्स्ट्रा कॉलम बनाने से आपका टाइम भी बचेगा। तो आप एक्स्ट्रा कॉलम में क्या करोगे कि ये जो मीन है बड़े बड़े नंबर से, इनको छोटा करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल डिसाइड एन अज्यूम्ड मीन। हम एक अज्यूम्ड मीन डिवाइड करेंगे और हर एक्स आई को उस ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो हर कॉलम को अपन डी आई कहेंगे। तो डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। ए किसको मानेंगे अपन यहाँ पर, बताइए मुझे किसको मानना चाहिए। ऊपर 3 है, नीचे 3 है, तो बचा ये बीच वाला। कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं ना। तो ये आ जाएगा आपका अज्यूम मीन 75.5। आप दुनिया का कोई भी नंबर अज्यूम मीन मान सकते हो, नॉट जस्ट 75.5, नॉट जस्ट एनी नंबर फ्रॉम दिस कॉलम। आप चाहो तो 200 को मान लो अज्यूम मीन, आंसर आपका आएगा, बट बहुत मेहनत लग जाएगी। इससे आपको सबसे कम मेहनत लगेगी। करके देखते, 66.5 माइनस 75.5, कोई मुझे बताएगा क्या आएगा। 0.5 तो कट गया, तो 5 और 6 11 आ रहा है, -11। सॉरी, 5 और 4 है ना यार, क्या कर रहे हो, 5 और 4 9 आएगा। ठीक है, बाकी सारे करो यार। तो 69.5 माइनस 75.5 कितना आ जाएगा, 0.5 तो कट गया, तो 69 माइनस 75 इज -6, -9 -6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72। 72 माइनस 75.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 70, सॉरी ये सिर्फ -3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। 78.5 माइनस 75.5, ये हो जाएगा 369। ठीक है, अब क्या करें अपन, एफ आई एक्स आई करने के अपन रेडी है। देखो एफ आई इंटू एक्स आई, अब ये करने लायक है, बिल्कुल करने लायक है। आप चाहो तो और छोटा कर सकते हो नंबर्स को। ये जो 963, ये दीज आर इन सिंगल डिजिट्स, ये तो टेंस में है ना, यूनिट डिजिट्स में, सॉरी। तो और छोटा करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ज्यादा लोड मत लो, डायरेक्टली आप क्या करो, एफ आई एक्स आई वाला कॉलम बनाओ, एफ आई डी आई वाला, सॉरी। तो ये लास्ट कॉलम होगा अपना एफ आई डी आई, एंड वी आर डूइंग इट बाय अज्यूम मीन मेथड। आप चाहो तो इसको स्टेप डिविजन से कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। 2 × -9 हो जाएगा -18। ठीक है, लिखते चले जाएंगे अपन। 2 × -9 विल बी -18। 4 × -6 विल बी -24। 3 × -3 विल बी -9। फिर इधर 8 × 0 विल बी 0। 7 × 3 विल बी 21। फिर 4 × 6 विल बी 24। फिर 2 × 9 विल बी 18। ठीक है, उन सारे एफ आई डी आई को ऐड कर दो आप, तो समेशन एफ आई डी आई, ठीक है, समेशन एफ आई डी आई, और यहाँ पर समेशन एफ आई भी लिखना है। तो समेशन एफ आई कितना आ जाएगा वो भी देखते हैं अपन। समेशन एफ आई हो जाएगा आपके पास, दिया नहीं है ना, तो ऐड कर लो। 2 4 6, 6 3 9,
9, 8, 17, 21, 23, 27, 30 आ रहा है ना? कंफर्म कर देना 30 आ रहा है। तो अपने को फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन का फॉर्मूला होता है, अपन किससे कर रहे हैं? अज्यूम मीन से ना, तो डी बार प्लस ए। तो डी बार कितना आ जाएगा? समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई प्लस ए। ठीक है, चलिए, नाइस, वेरी नाइस। तो समेशन एफ आई डी आई कितना है? ये मैंने निकाला ही नहीं, आप लोग निकाल के बताइए मुझे। करो यार, बताओ, थोड़ी हेल्प करो, सारी मेहनत मेरे से कराओगे। 34, 33, 43, 51। 12 sir. आपकी आवाज़ ऐसी ब्रेक हो गई ना। 45, 55, 55 प्लस 8 विल बी 63। सही आ रहा है क्या? देखो, यस सर। 53 माइनस 51 कितना आ जाएगा? 9, 3, 12। तो 12 आ रहा है अपने पास। तो समेशन एफ आई डी आई कितना है? 12। समेशन एफ आई कितना है? 30। ठीक है, प्लस अज्यूम मीन कितना है? 75.5। ये आ जाएगा अपने पास फाइनल मीन। ठीक है, तो काटो इसको, कितना आएगा? 3 4 जार 12, 3 10 जार 30। तो 0.4 प्लस 75.5, तो ये कितना आ जाएगा? 75.9। ये आ जाएगा एक्स बार के बराबर। ओके, कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, बस टेबल बनाने में मेहनत लगती है। एक बार टेबल बना लिया आपने तो आपका मैक्सिमम काम हो गया। और टेबल बनाना भी मुश्किल नहीं है, बस पेशेंस चाहिए आपको, धीरे धीरे बनता है टेबल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ जो है वो अपन देखते हैं। सर वी गॉट अवर एग्जाम डेट्स फॉर टर्म 2। यस आई नो, 26 अप्रैल। बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम इन द सेंस कि अपना सिलेबस तो बहुत पहले हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा इसी। मेरा टारगेट तो खैर है कि मैं आपको 20 फरवरी के पहले पहले करा दूं, तो विल बी डन, काफ़ी पहले हो जाएगा। और भी हुआ तो और 4-5 दिन एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अपनी क्लास पूरा एक हफ्ता नहीं होती ना, 4 दिन होती है हफ्ते में। तो कुछ कह नहीं सकते, बट विल ट्राई अवर बेस्ट। क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ मैंगोज, अभी क्वेश्चन क्या है मैंने पढ़ा नहीं है, बट चलो पहले टेबल बना देता हूँ मैं। और नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ मैंगोज जो है 50 to 52, 53 से 55। ठीक है, दो दो का अंतर है। तो 55 से 57, 57 से 59, 59 से 62, और 62 से 64 तक दिया हुआ है। लास्ट 64 है आई बिलीव। हाँ, फिर 15, 110, 135, 15, 110, 135, 115 और 25। ओ माय गॉड, क्या मैंने यहाँ पर कुछ, ओ हो, 61 होना चाहिए पहली बात। यहाँ 55 होना चाहिए था। ठीक है, और अच्छा, मैंने नोटिस नहीं करा कि इसमें थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है इन लोगों ने। 53 से 55 या 56 से चालू करा है ना? ओके, नो प्रॉब्लम।
56 से 58 करा इन लोगों ने, ओके, एंड देन 59 टू 61, तो आई हैव टू इरेज एवरीथिंग ना। तो 56 से 58 मेरे को लगा कि कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होगा, ये कंटिन्यूस नहीं है। 59 टू 61 एंड देन 62 टू 64 अभी ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 25। तो सबसे पहले तो यार ये वाले टेबल को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन पढ़े पहले, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि जस्ट अ मिनट, यस, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ठीक है, तो बॉक्स थे अपने पास, उन बॉक्स में अपन ने मैंगो निकाले और गिना कितने मैंगो थे। तो ऐसे 50 से 52 बॉक्स थे, 50 to 52 बॉक्सेस वर देयर, जिनमें कम से कम 15, जिसमें एग्जैक्टली 15 मैंगोज थे। नहीं, मैंने उल्टा कह दिया आपको, नंबर ऑफ बॉक्सेस मैंने उल्टा कह दिया। ऐसे 15 बॉक्स थे जिसमें 50 से 52 मैंगोज थे। ऐसे 110 बॉक्सेस थे जिसमें 53 टू 55 मैंगोज थे। ऐसे 135 बॉक्सेस थे जिसमें 56 टू 58 मैंगोज थे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या करें अपन अब इसमें? सबसे पहले तो देखो यार, आपको कुछ अजीब सा दिख रहा है इस टेबल में? एनीवन? क्या अजीब सा है, मैं बताता Sir, the frequency. हूँ। द फ्रीक्वेंसी इज दिस इज फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बॉक्सेस। इसमें क्या अजीब सा दिख रहा है बताइए मुझे, सही बता रहे हो? सर क्लास So the numbers are big. इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। यस, आप क्या बोल रहे थे बेटा? Sir, the numbers are big. नंबर्स आर बिग, दैट आई कैन नो, दैट आई कैन सी, बट उसका अपन अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, नंबर्स तो है ही बड़े, बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी के नंबर बड़े हैं, वी विल सी इट आफ्टरवर्ड्स, बट जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल के नंबर्स कंटिन्यूस नहीं। देखो आपका टेबल 52 पे एंड कर रहा है ना, तो अगला वाला कॉलम जो है, सॉरी अगला वाला जो रो है वो 52 से चालू कर देना चाहिए, बट इन्होंने 53 से चालू करा है। तो हो क्या रहा है इसमें, गड़बड़ क्या होती है ऐसे में? अच्छा बताओ, पहले वाले इंटरवल में कौन इंक्लूडेड है? 50 टू 52 में कौन इंक्लूडेड है? 50 इंक्लूडेड है, बट 52 इंक्लूड नहीं है। तो 52 की बारी अगले वाले रो में आनी चाहिए थी, राइट? 52 की जो बारी है वो नेक्स्ट रो में आनी चाहिए थी, बट 52 तो नेक्स्ट रो में भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 53 से चालू कर दिया 55 तक। यहाँ पर भी 55 इंक्लूड नहीं है, तो 55 की बारी नेक्स्ट रो में आनी चाहिए थी 56 में, लेकिन अरे यहाँ से भी 56 से चालू कर दिया, 55 की बारी नहीं आई, 52 की बारी नहीं आई। तो बारी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये टेबल अच्छा नहीं है। टेबल जहां पर खत्म होता है वहीं से चालू होना चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पर आपका टेबल 68 पे खत्म हो तो 68 से ही चालू हुआ है, इसी तरह से। तो क्या करें अपन ऐसे केसेस में? हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो टेबल है, जो क्लास इंटरवल है, उसको कंटिन्यूस बनाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा है यहाँ पे? सबसे पहले ऑलवेज, जस्ट अ मिनट, always make the class interval continuous। क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बना दे। तो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे अपन? देखो कैसे बनाना है, बहुत आसान तरीका है, अगर आप ध्यान से देखोगे स्क्रीन पे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना होता है ना, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इन दोनों पे 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। मतलब लोअर क्लास लिमिट में आपको 0.5 कम करना है और 52 में आपको 0.5 बढ़ाना है। ऐसा आप हर बार करोगे, सेकेंड रो में भी करोगे, थर्ड रो में भी करोगे, तो आपकी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखिए। क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करना, ये वाला जो कॉलम है ना, रुको एक मिनट, मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ और इसको नेक्स्ट वाले कॉलम में ऐसे शिफ्ट कर दूंगा इस तरीके से। मेरे पास तो टेक्नोलॉजी, सॉरी टू यू, आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे, बट फिर भी तो आपको क्या करना है,
क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करना है, तो यहाँ पे लिखो क्लास इंटरवल। आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको अगर स्टाइल मारना है तो आप कंटिन्यूस क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, करेंगे क्या, लोअर क्लास में और अपर क्लास में 0.5 और 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 0.5 कम करेंगे तो 50 में से 0.5 हटाए तो क्या बचेगा 49.5, और 52 में 0.5 ऐड करा तो क्या हो जाएगा 52.5। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहा हूं मैं आपको, है ना, पहले आप देखो करके देखो। यहाँ पे 53 में भी आपको कम करना है, तो 53 में से 0.5 घटाएंगे तो 52.5 आ जाएगा, और 55 में 0.5 ऐड करेंगे तो 55.5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 56 है, इसमें भी 0.5, आपको सिर्फ 0.5, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। कौन था ये, ठीक है, आई बिलीव वाकई में कुछ नहीं है, ठीक है। 55.5 से लेके 58 पे अपन ने 0.5 ऐड करा तो 58.5, फिर 59 में अपन ने 0.5 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ जाएगा 58.5, और यहाँ से आ जाएगा 61.5। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा करने से फायदा क्या हुआ है, आपको खैर दिख गया होगा। यहाँ पे आ जाएगा 62 में 0.5, अच्छा 0.5 ही क्यों कम करा मैंने, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। 64.5, पहले तो देखो 0.5 कम करने से फायदा क्या हुआ और बढ़ाने से फायदा क्या हुआ। यहाँ पे ये वाला फर्स्ट क्लास इंटरवल कहाँ पर खत्म हो रहा है 52.5 पे, और वही 52.5 से सेकंड वाला इंटरवल चालू हो जा रहा है, वही तो अपने को चाहिए था। फिर ये 55.5 पे खत्म हो रहा है और ये 55.5 पे चालू हो रहा है, एंड सो ऑन। हो गया अपने पास सारा, जहां से खत्म वहां से चालू। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ही क्लास इंटरवल को अपन कंटिन्यूस मानते हैं, और तो ही हमको कैलकुलेशन आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कैलकुलेशन आगे मत बढ़ाना, पहले कंटिन्यूस करना क्लास इंटरवल को, अदरवाइज आपके नंबर चले जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो। अब सवाल बड़ा ये है कि 0.5 से ही क्यों सब्ट्रैक्ट करा सर आपने, और कोई नंबर नहीं मिला था। यार देखो 0.5 से सब्ट्रैक्ट करने का ख्याल कहाँ से आया, वो यहाँ से आया कि देखो ये 52 पे खत्म हो रहा है, ये इसके एक नंबर बाद से चालू हो रहा है 53 से, है ना। कायदे से इसको 52 से ही चालू होना था, लेकिन ये एक एक स्टेप आगे इसने एक छलांग मार ली, ठीक है, एक स्टेप इसने छलांग मार लिए। ओके, ये 55 पे खत्म हो रहा है तो ये 56 से चालू हो रहा है, इसको कायदे से 55 से होना चाहिए, बट इट टुक वन मोर स्टेप, ठीक है, इट स्किप्ड वन स्टेप। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कितना स्टेप इसने स्किप करा, वन स्टेप इसने स्किप करा है, 52 से 53 वन स्टेप इसने स्किप करा है। तो उस वन का आधा क्या होगा 0.5, वन का हाफ है 0.5, तो इसलिए अपन ने 0.5 को चूज करा, ऐसे चूज करते हैं। खैर आपको एग्जाम में हमेशा 0.5 वाला ही सीन दिया जाएगा, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या बताया मैंने, 0.5 से कर डालो। बट अगर आप कंफ्यूज होते हो तो बस देख लिया करो कितने की छलांग लगी है, ठीक है। एक की छलांग लगी है तो एक का आधा आप 0.5 कर लो, हाँ आप 0.5 सब्ट्रैक्ट और ऐड करो। नाउ दिस क्वेश्चन इज नेचुरल, जैसा पिछले क्वेश्चन थे वैसे ही है, ठीक है। तो आप मेरे साथ क्लास मार्क लिखेंगे। क्लास मार्क क्या होता है, एक्स आई, ठीक है। हाँ एक्स आई देखो कैसे आएगा, इन दोनों का एवरेज। अब आपको एक बात बताऊं, कोई भी बच्चा इस क्लास का अगर मुझे इस बात का आंसर दे देगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। इन दोनों का एवरेज और इन दोनों का एवरेज सेम आएगा, क्यों? क्योंकि आप एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो, मान लो दो बच्चे अपने पास राम और श्याम, राम के 9 नंबर आए और श्याम के 7 नंबर आए, ठीक है। तो इनका एवरेज कितना बना, 9 + 7 दैट इज 16/2, 8 आया एवरेज। अगर मान लो राम का एक नंबर कम कर दिया मैंने और श्याम का एक नंबर बढ़ा दिया, तो भी एवरेज सेम रहा ना, एवरेज तो अभी भी 8 है। होता क्या है, अपन ने इसमें से सब्ट्रैक्ट करा है लेकिन इसमें वही चीज ऐड कर दी, तो इनका ओवरऑल जो एडिशन था उसमें कोई फर्क ही नहीं आया। इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करा -1 वही इसमें ऐड कर दिया, तो इनका जो सम है उसमें -1 और ये +1 जो है वैसे भी कैंसिल हो जा रहा है। तो कुल मिलाने की बात यह है कि ये वाले दोनों नंबर्स का एवरेज निकालो या इन दोनों का निकालो, वो सेम ही आएगा। हालांकि इनका एवरेज निकालना अपने लिए ज्यादा, हमारे ब्रेन के लिए ज्यादा ईजी है, बिकॉज इसमें डेसिमल नहीं है। हमारा ब्रेन जब भी डेसिमल दिखता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है,
तो प्रेफर द नंबर्स प्रेफर द नंबर विदाउट डेसिमल। करके देखते हैं 50 और 52 का एवरेज क्या आएगा, इनके बीच का नंबर 51 आ रहा है। ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं होता है तो 50 और 52 को ऐड कर डिवाइडेड बाय 2 कर लिया करो, तो कितना आ रहा है 51, देख रहे हैं ना, 102 बाय 2 51। ठीक है, बस अभी हम लोग समझदार है, बीच का नंबर देखना है आपको। 53 और 55 के बीच का नंबर क्या है 54। ओके, बस अपन समझ गए, 3 का डिफरेंस है, 51 प्लस 3 54, फिर प्लस 3 ही होना है 57, फिर प्लस 3 ही होना है 60, फिर प्लस 3 ही होना है 63। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या हम समेशन एफ आई एक्स आई कर सकते हैं, यहाँ पे सोचते हैं। देखो एफ आई एक्स आई, ओ माई गॉड, एफ आई एक्स आई, हालत खराब, एकदम हालत खराब हो जाएगी आपकी। इतने बड़े बड़े नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर ऐड करोगे आखिरी में, तो मैं डायरेक्ट मेथड तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन सॉरी मैं यहाँ पे अज्यूम्ड मीन करने वाला हूँ। तो हर एक्स आई में से ए सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, उनको डी आई मानेंगे और देखेंगे कि नंबर्स कितने छोटे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 57 है उसको बीच का नंबर माना जाएगा, ये बीच का नंबर है। और अगर ये बीच का नंबर है तो इसको अपन अज्यूम्ड मीन बोल रहे हैं। ठीक है, करके देखो 51 माइनस 57, देखो किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, ये जो येलो वाला नंबर है ना, इसको आपको हर किसी से सब्ट्रैक्ट करना है। 51 माइनस 57 कितना आ रहा है -6, मन में ही करना है, ऐसे लिखना नहीं है वहाँ पे एग्जाम में, यहाँ पे खुद से लिखना है आपको -6। 54 माइनस 57 इज -3। ठीक है, -6 -3, और यहाँ पे 57 माइनस 57 इज 0, 60 माइनस 57 इज 3, 63 माइनस 57 इज 6। ठीक है, हाँ। अच्छा, क्या अब अपन समेशन एफ आई डी आई कर सकते हैं, देखे चेक करके, यहाँ देखो एफ आई डी आई, क्या नंबर्स बड़े बड़े आ रहे हैं, 110 इंटू -3 -330 आएगा, 135 इंटू 0 छोटा नंबर आएगा, ये वाला नंबर भी छोटा है। बट अब अगर आप चाहो तो एफ आई डी आई से कर लो, और अगर आपको और ज़्यादा स्टाइल मारना है तो आप यू आई लिख दो। मतलब इस नंबर को, इस डी आई को और छोटा करना है, इस डी आई को और छोटा करना है, तो मतलब आप इसको डिवाइड कर दो, किससे, एक मिनट होल्ड करें, इस नंबर को और छोटा करना है तो आप क्या करो कि डी आई को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है, यहाँ पर भी 2 का इंटरवल है और यहाँ पर भी 2 का इंटरवल है। हालांकि इससे अपने को इंटरवल देखना चाहिए बट दोनों से सेम आएगा, करके देख लो आप, क्लास इंटरवल इज सेम। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, क्लास इंटरवल यहाँ से अलग आएगा ना, एक ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि आपने इसको एक बढ़ाया एक कम कर दिया, तो डिफरेंस भी एक से बढ़ गया होगा। खैर, काम की बात यह है कि क्लास इंटरवल निकाल लो आप, 3 आ रहा है, 52.5 माइनस 49.5, ये डिफरेंस जो है वो 3 आएगा। तो क्लास इंटरवल 3 का है, तो आप क्या करो, हर नंबर को 3 से डिवाइड कर दो और उस नए नंबर को आप यू आई कह दो। ठीक है, तो देखो ये -6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, -2, -3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, -1, 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 0, 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 1, और 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अरे यार ये क्या दिक्कत है, रुकिए थोड़ा सा। ओके, तो ये जो लास्ट कॉलम अपने पास बनेगा, अब कौन सा बनेगा, हमारे पास लास्ट कॉलम बनेगा एफ आई यू आई का। ठीक है, ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई, तो एफ आई यू आई मतलब 15 दूनी 30, करके देखो अब आराम आराम से ना, ये 110 इंटू -1 कितना ईजी हो गया अब, 110, फिर 135 इंटू 0 इज 0, देन 115 इंटू 1 इज 115, 25 इंटू 2 इज 50। तो इट इज़ वर्थ द पेशेंस। आपने जो धीरे धीरे टेबल बनाया है वो अब काम आ रहा है हमको। आज यार बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है।
ठहरिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास समेशन लास्ट कॉलम का एफ आई यू आई का। एफ आई यू आई का समेशन क्या आएगा करके देखते हैं। करो यहाँ पे 115 प्लस 50 कितना आ जाएगा 165, और यहाँ पे आ जाएगा -140। करके बताओ कितना आ रहा है 165 माइनस 140 आ रहा है 25। और समेशन एफ आई यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, ये करके देखना पड़ेगा। तो 100 200 300 330 340 350 60 370 375 380 385 390। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये आ जाएगा आपके पास। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यू वाला, अब अपने को तो यू वाला यूज करना पड़ेगा। तो यू बार इंटू एच प्लस ए तो रहता ही रहता, प्लस ए को भूल जाओ, दो ही फॉर्मूले अपने पास, ये स्टेप डेविएशन वाला है और ये अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला है डी बार, प्लस ए तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये वाला अपन अभी यूज नहीं कर रहे, नीचे वाला यूज कर रहे हैं। तो एक्स बार हो जाएगा यू बार मतलब समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है, इनटू एच प्लस ए। तो समेशन एफ आई यू आई कितना है 25 अपॉन समेशन एफ आई कितना है 390। सर बोलो सर 400 है। 400 है क्या, थैंक यू, यहाँ 400 कर लेना। ठीक है, अच्छा तो यहाँ 400 से डिवाइड कर दिया, इंटू एच कितना है, एच मतलब क्लास इंटरवल 3 का है ना, क्लास इंटरवल 3 का है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल अपन ने 3 रख रखा है। यार इरेजर ज़्यादा यूज़ करने से गड़बड़ा। चलो अब थोड़ा सा टाइम निकालना है हमें, 5 मिनट और निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मैं पीसी फॉर्मेट करता हूँ। ओके, सो आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई कैन नॉट हेल्प इट, मेरे ऊपर नहीं है ये, है ना। 400 इंटू 3 प्लस अज्यूम्ड मीन कितना था यार बताओ मुझे 57, कितना हो जाएगा ये, काटो इसको, 25 एकम 25, 25 इंटू 6 3/16 प्लस 57, 3/16 कितना आ रहा है, 3/16 इज व्हाट, 16 zeros are zeros, 16 ones are 16, 14, 16 के टेबल में 9 टाइम्स 144 आता है तो 8 टाइम्स आएगा ना, 0.18 divided by, sorry 0.18 plus 57, so this will give us 57.18। ठीक है, एक बार यार देख कर बताओ मेरे को, क्योंकि मैंने, 1 मिनट रुको, सर इंटू 3 रह गया। इंटू 3 रह गया है क्या, किया तो है यार इंटू 3, नहीं सर नीचे मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर ना, नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया सर। नीचे। बेटा ये 3/16 का ही मैंने वो वैल्यू निकाला ना, ये 3 और ये 16 इसी का तो वैल्यू निकाला है। हाँ यस सर यस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसमें अपने को क्लास इंटरवल अपने को इसमें कंटिन्यूस बनाना पड़ा। अगला सवाल देखते हैं। The table below shows the daily expenditure on food of 25 households and locality. तो डेली एक्सपेंडिचर रुपीज 100 to 150 होता है 4 घरों में, 150 से 200 तक का जो डेली एक्सपेंडिचर है वो 5 घरों में होता है, एंड सो ऑन। अब आपको बोला है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। हाँ टेल मी।
Sir, when you will upload it on a playlist of yours? ये अपने उसमें अपलोडेड है ना ऑलरेडी, ऐप पे अपलोडेड है ना, कल मिले नहीं आपको? हाँ सर, ऐप पे है सर, मैंने देखा अब बार वो कंप्यूटर में नहीं आता सर, लैपटॉप और यूट्यूब पे डाल दूंगा ना, आज डाल दूं। हाँ मैं इसको हाँ आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को चैनल बताया था एवरीवन, तो मैं उस चैनल में आज इसको पब्लिक करके डाल दूंगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। डेली एक्सपेंडिचर, तो आप लोग अगर चैनल पे एडेड हो तो ऐड हो जाइए, थोड़ा लाइक वाइक कर देना, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, अब देखिए 100 to 150, 150 to 200, ठीक है, 200 to 250, 250 to 300, and then 300 to 350। कितने हाउस होल्ड है? 4, 5, 12, 2, 2। ये क्वेश्चन मेरे को इजी लग रहा है, तो लेट अस किल इट इन 2-3 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, डेली एक्सपेंडिचर तो हो गया, ये तो क्लास इंटरवल है, लेकिन क्लास मार्क अपने को पता नहीं है, तो पहले क्लास मार्क बनाइए। क्लास मार्क क्या होता है? एक्स आई, हमेशा एफ आई एक्स आई बस कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद देखो कि एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन ईजी है या डिफिकल्ट है। तो 100 और 150 का एवरेज कितना आएगा? बताओ। 200, 125 आएगा आई गेस। मैं तो ओरली कर रहा हूँ, देखो बीच का नंबर ढूंढा करो, इन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आएगा वो होता है एवरेज। ये ट्रिक होता है, क्योंकि 100 और 150 के बीच में 125 है एग्जैक्ट मिडिल, बट ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्लास मार्क नंबर 125, दूसरा आ जाएगा 175, क्योंकि वही यार 150 और 200 के बीच का नंबर अगर आप ढूंढोगे तो 175 होगा। फिर अगला होगा 225, फिर 25 नहीं 50 से बढ़ रहा है, फिर अगला होगा 275, फिर अगला होगा 325। चलेगा क्या? अच्छा, अब अपने को एफ आई पता है, हमें एक्स आई पता है। क्या एफ आई क्या एक्स आई बड़े बड़े नंबर है? हाँ भाई, बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो इनको छोटा कर लिया जाए। आप ये मत सोचना कि यार जय श्री राम बोल के मल्टीप्लाई करते चलो, है ना, ये सब मत सोचना बिल्कुल भी कि आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई, छोटा कर लो ना, क्या दिक्कत है। सबसे पहले क्या करो कि एक्स आई में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो, ताकि वो छोटा दिखे, उनको डी आई बोल दो, ठीक है। तो डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो अज्यूम्ड मीन हमारे पास क्या है? अज्यूम्ड मीन जो है वो ए है, ठीक है। अच्छा, 125 माइनस 225 विल बी माइनस 100, 175 माइनस 225 विल बी माइनस 50। ये तो अब मैं नहीं समझा रहा कि कैसे आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना अपने। 2 to 5 हर में से 2 to 5 सब्ट्रैक्ट करना है, 0, और ये 50 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। क्या ये वाले नंबर्स अभी और बड़े हैं क्या? हाँ, इनको और छोटा किया जा सकता है। और छोटा करना है अगर आपको इनको, तो आप इनको डिवाइड कर दे। ये सारे नंबर जो डी आई है, इनको आप डिवाइड कर दे, किसी भी नंबर से कर सकते वैसे तो, लेकिन आप एच से कर दो। एच क्या है यहाँ पे? 50, हर क्लास का इंटरवल 50-50, तो आप 50 से डिवाइड कर दे, ठीक है। आप चाहो तो 100 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई नहीं मना करेगा, लेकिन आप 50 से करो ना। ऐसे तो आप कोई 50 करोड़ से भी डिवाइड कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, बट वैसा नंबर चूज करो जो अपने लिए ईजी हो, और इस कॉलम को यूआई बोल दो, ठीक है। ऐसे ये डिलीटेड है सिलेबस में से, लेकिन अगर आपने कर भी दिया एग्जाम में तो कोई आपके नंबर नहीं खा जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इतना लोड मत लेना, बट ये है कि बच्चों को मुश्किल लगता है कई बार, पता नहीं क्यों, या तो समझ में नहीं आता है बेसिक से। अपने को समझ में आ गया तो कर सकते हैं। तो -100/50 कितना हो जाएगा? -2। फिर -50/50, हर किसी को 50 से डिवाइड करो, -1। 0/50 इज 0, 50/50 इज 1, 100/50 इज 2, खत्म। अच्छा, अभी लास्ट कॉलम बचा है, अभी वेट करो, ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिखा है, डी आई लिखना चाहिए यहाँ तो मुझे, तो DI/50 होगा। तो FI/DI कर डालू मैं, तो समीशन FI/DI मतलब 4 इंटू समीशन FI/UI -2 -8 आ जाएगा। उसी तरह से आप करते, मेरे एरो को फॉलो करते जाइए, 5 इंटू -1, ये आ जाएगा -5, ठीक है।
कर्सर दिख रहा होगा आपको. 12 into 0 is thankfully 0, 2 into 1 is 2 and 2 into 2 is 4. कितना आसान कर दिया हम लोगों ने. ठीक है, तो अब हम इधर क्या लिख सकते हैं, समेशन fi ui का वैल्यू आ जाएगा -8 -5 हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा 8. ठीक है ना, तो 8 -13 और 8 कितना हो जाएगा -5. और समेशन fi का वैल्यू जो हो जाएगा वो भी अपन लिख लेते हैं. समेशन fi का वैल्यू जो हो जाएगा 4 + 5 9, 9 + 12 is 21, 21 + 4 is 25. तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का, स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला होता है, u बार इंटू h प्लस a, क्योंकि इसमें ui है ना, मतलब समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h कितना है, हाइट सॉरी क्लास इंटरवल इज 50 एंड a इज व्हाट, a है अपने पास 225. ठीक है, तो यहाँ पे h लिख दो और यहाँ पे a लिख दो. अभी अब कर डालो इस क्वेश्चन को सॉल्व. तो x बार हो जाएगा आपके पास -5 अपॉन 25 इंटू h, क्लास साइज. नाउ क्लास साइज इज 50 प्लस a इज 225. अच्छा, यहाँ से देख के आपको समझ में आ रहा है ना कि ये नंबर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब 225 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका मीन जो आ रहा है वो 225 से छोटा आएगा, कम आएगा. ऐसी फील्ड फैक्टर के लिए तो याद आएगा -5 दूनी 10, तो 225 - 10 कितना हो जाएगा 215. तो मीन आ रहा है हमारे पास 215. क्या स्टेप डेविएशन मेथड बहुत मुश्किल था? नहीं, एक कॉलम और बनाना पड़ा, बट इट वॉज वर्थ इट. एंड में आपको ही कैलकुलेशन आसान पड़ी ना यार. आपने FI UI करना ज्यादा आसान समझा या FI DI? FI DI भी कर लेते, मुश्किल नहीं था, बट फिर आपको वो थाउजेंड्स में नंबर मिलते. ये 12 into 0 तो चलो 0 मिल जाता, वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में मिलते. तो उससे आसान एनी डे इज दिस FI UI. तो मेरा ये हमेशा फेवरेट मेथड होता है. कल किसी ने पूछा था तो मैंने यही आंसर किया था, माय फेवरेट इज स्टेप डेविएशन. उसका रीजन आपको अब समझ में आने लगा होगा कि क्यों फेवरेट है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने किया है. मेरे को नहीं पता इसमें कितने क्वेश्चन है, शायद 9 क्वेश्चन है. हाँ 9 क्वेश्चन है ना. तो 7, 8, 9 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सॉल्विंग मोड. ठीक है, तो मोड भी अपना खत्म हो जाएगा और मीडियन भी अपना खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक. तो नेक्स्ट वीक प्रोबेबली विल बी वाइंडिंग अप स्टैटिस्टिक्स और फिर अपना लास्ट आर्ट एंड क्राफ्ट वाला चैप्टर बचेगा, दैट इज कंस्ट्रक्शन. ऐसी मतलब मस्ती मजाक वाला है, बहुत ईजी है. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं. आप लोगों के मार्क्स जो है वो अपलोड हो गए हैं, सारे टेस्ट के जितने भी अभी तक हुए थे ना, सबके अपलोडेड. वैसे तो एक बार आप लोग चेक कर लेना, और किसी को नहीं मिलता है अगर तो मुझे बताइएगा. चलिए, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय एवरीवन, थैंक यू. इन वीडियोस को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो बड़ी स्क्रीन पे. चलिए, बाय एवरीवन. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.